हेलो फ्रेंड्स, सीधा टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 250 रुपये वोडाफोन आइडिया का ARPU कैसे जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि 2026 के एंड तक इसका सैटेलाइट इंटरनेट स्टार्ट होने के फुल चांस है, क्योंकि हर महीने 1 से 2 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया जा रहा है। EST स्पेस मोबाइल के ज़रिए हो ही रहा है। पूरे वर्ल्ड में 60 सैटेलाइट डालना है स्पेस में, 60 हो जाएगी। हर महीने 1-2 हो रहा है और 20 से 25 सैटेलाइट वो हो चुकी है। उसमें मतलब पार्शियल है, उसमें इंटरनेट कभी आ रहा है कभी जा रहा है, बराबर नहीं चल रहा है, लेकिन वो टेस्टिंग चालू है उसमें और वो लॉन्च हो चुकी है। और बाकी के 5 सैटेलाइट में एकदम फुल फंक्शन चल रहा है, सब एकदम बेस्ट चल रहा है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेट उसमें अच्छी स्पीड भी चल रही है, लेकिन पार्शियल 50% काम मतलब हो चुका है। पूरे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड लेवल पे 60 इंटरनेट सैटेलाइट अगर लॉन्च करती है तो पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक साथ इंटरनेट एक कंपनी दे सकती है। खाली गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए रहेगी, उसके बाद ही दे सकती है, वरना विदाउट परमिशन नहीं दे सकती। जैसे परमिशन चाहिए रहती है, लाइसेंस वगैरह, स्पेक्ट्रम वगैरह सब चाहिए होता है, तो खाली वो काम बाकी है। बाकी सैटेलाइट लॉन्च का तो काम फास्ट चल रहा है। अब बात करते हैं, सबसे पहले तो बात करें कि हम 200 ARPU कब तक जाएगा। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र सिर्फ 200 पार करने के लिए 1 साल इसकी ज़रूरत है और ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं। 1 साल में जिस हिसाब से चल रही कंपनी उसी हिसाब से चलेगी, तो भी 1 साल में 200 का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 200 पार हो जाएगा। 100, 201, 203 हो सकता है। लेकिन अगर अभी ये सारी बात चल रही है कि ये 2026 के मिड में या तो फिर लास्ट तक के उससे पहले एक प्राइस हाइक होगा। अगर ये 15% के आसपास का प्राइस हाइक हुआ और ये कंफर्म हुआ, जैसे होना ही है, जैसे तो सारी बात जियो का IPO भी आने वाला है, अगर उसके हिसाब से भी तीनों कंपनी एक साथ नहीं तो आगे पीछे कर दिया थोड़ा थोड़ा करके, अगर 15% के आसपास अगर ARPU बढ़ जाएगा, अगर प्राइस हाइक होता है, तो जैसे प्राइस हाइक होगा तो ये कंपनी 1 साल भी नहीं लगेगा इसको, 2026 के दिसंबर से पहले ही ये 200 के एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 200 पार हो जाएगा। 200, 201, 202 के आसपास अगर टैरिफ हाइक हुआ तो कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म। और अब बात करते हैं 250 ARPU कब तक जाएगा। तो ये बात इसी हिसाब से 1.5-2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद में एक प्राइस हाइक और फिर से होगा। तो उसके 1 साल के बाद में मतलब कि 2028 या 2029, ये फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ। 2027 या 2028 के आसपास या फिर 2028 के जून के आसपास 2029 जून के आसपास का ARPU पहुँच जाएगा। बस इतना ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और जो भी आपको बताना हो कमेंट में बताएं। ये पहुँच सकता है कि नहीं पहुँच सकता है, तुम्हारी एडवाइस क्या है, तुम्हारे कमेंट क्या है, आप बताओ अपनी एडवाइस। आपका कितना रुपया इसमें लगा हुआ है, कितने प्रॉफिट में है, कितने लोग लॉस में है, कितने में खरीदे हैं, कितने शेयर प्राइस है आपके पास। ये वीडियो, इसके ऊपर और टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कौन सी कंपनी का एनालाइज करो, ऐसा डिटेल एनालाइज। जिस तरीके से मैंने आपको बताया फ्यूचर गाइडलाइन क्या हो सकते हैं, मेरे हिसाब से अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है, वो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपको डेटा दे रहा हूँ, ऐसे ही वीडियो अगर और दूसरी किसी स्टॉक प्राइस पे या फिर किसी कंपनी के बारे में आपको जानना हो तो आप कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।